से दर्द की रफ्तार बढ़ रही है, कोरोना से मौत की रफ्तार बढ़ रही है, कोरोना से हर जगह दर्द ही दर्द, जख्म ही जख्म नजर आ रहा है। और साथ ही सिस्टम की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो देखिए। इस वक्त रिकॉर्डवार हाहाकार 2,16,000 नए केस पिछले 24 घंटे में अब तक भारत से सामने आए हैं। ये देश भर का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, जो कि अब भी 2 लाख से ज्यादा है। वहीं एक्टिव केस का जिक्र करें तो 13,60,000 ये मामले यहां पर हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से ये मामले तेजी से बढ़ चुके हैं। एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके। इसके ऊपर जो है हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। ऊपर कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है, कुछ एक अनुमान है सर, ये कितना? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। दरअसल एम्स के डॉक्टर्स भी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इसके बाद यहां पर यह तय करना था एक्सपर्ट्स की पूरी टीम के साथ मिलकर कि आखिर कोविड को रोकने के लिए, इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए आखिर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। और ये 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो महामारी के चलते यहां पर पैदा हुई है। मुंबई की तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरह से पलायन जारी है, क्योंकि मुंबई में मिनी लॉकडाउन की जो तस्वीर सामने आ रही है, ब्रेक दी चेन मुहिम का जो आगाज किया गया, उसके चलते मजदूरों में खौफ है कि आखिर उनका रोजगार एक बार फिर से ना छिन जाए। और देखिए किस तरह से देश भर के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी हालात बद से बदतर यहां पर होते जा रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है, सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें यहां पर लगातार सामने आ रही है जो कहर की तस्वीर दिखाती है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, 16,999 नए केस 24 घंटे में सामने आए हैं, तो वहीं 112 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। देखिए दिल्ली में कोरोना केस बढ़कर 7,84,137 यहां पर हो चुके हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। लेकिन आपको दिखाते हैं दिल्ली की खबर, जहां कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बेतहाशा बढ़ रही है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सूरज अरोड़ा की यह रिपोर्ट। गांधी अस्पताल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और कोविड के लिए निर्धारित अस्पताल ये है और सुबह सुबह दिन चढ़ते ही तस्वीरें किस तरह की हैं वो आपके सामने मैं अपने विजय जैनेंद्र से कहूँगा कि आगे आके थोड़ा इस लॉबी की तस्वीर भी आपको दिखाएं कि मरीज़ जो हैं वो किस तरह से आना शुरू हुए हैं और किस तरह की परिस्थितियां हैं। ये आप देख सकते हैं कोविड के पेशेंट हैं, उनको लाया जा रहा है और ये यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची है कई जगह घूमने के बाद। जब जगह नहीं मिली तो यहाँ पर इनको लाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की आगे से मदद मिल पा रही है। ये अपने आप में ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि मरीज़ है और वो सामने जो एक महिला और दिख रही हैं वो अलग तड़प रही हैं। उनका छोटा बच्चा जो है वो भीतर है और उसकी सुध जो है इन्हें नहीं है, वो अलग परेशान है। इस तरह के जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं वो ये हैं। मैम आप के पेशेंट हैं यहाँ पर? जी मेरे हस्बैंड है मोहम्मद शहजाद जी। किस तरह की हालत है अंदर, किस तरह का? अभी मैंने उनको बहुत मुश्किल से एडमिट करवाया है क्योंकि उनका O2 लेवल डाउन जा रहा था, 75, 76 इस तरह से जा रहा था और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर खैर उन्होंने एडमिट करा। कितनी जगह घूमने के बाद जगह मिली? जी मैंने बहुत पूरी रात मैंने सर्च करी है, फिर मैंने अपने भाई की हेल्प से, एक NGO की हेल्प से फिर मैंने उनको एडमिट करवाया। पूरी रात जगह के लिए परेशान रहे हैं? जी मैंने कई जगह ट्राई किया, कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब खाली नहीं था। वो बोल रहे थे इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और एडमिट कराना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये परिस्थिति है मरीजों की। भैया आप कहाँ से लेके आ रहे हो ये मरीज? ये हरिनगर से। दिन भर में इस वक्त कितने मरीज लेकर आ रहे हो आप? 10 से 12 तो हो जाते हैं एक एम्बुलेंस में। और कितनी एम्बुलेंस लगी हैं? एम्बुलेंस तो पूरी दिल्ली में लगी। इस अस्पताल की अगर हम बात, इस अस्पताल का तो मालूम नहीं, तो साउथ ईस्ट की है। तो
साउथ ईस्ट की है। तो मरीज आ रहे हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मरीज है। और अंदर की परिस्थिति कैसी है, हालत पता है कुछ? अंदर तो नहीं जाते हम, अंदर नहीं जाते, लेकिन मरीजों की संख्या की अगर बात करें वो लगातार मरीज आ रहे हैं। हम अपने विजय से कहूँगा, जैनेंद्र से, कि थोड़ा और इधर आकर ये आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरह के हालात से जो कोविड के मरीज़ हैं वो गुज़र रहे हैं और कितनी संवेदना अपने आप में यहाँ पर दिखाई देती है। ये महिला जो है ये तड़प रही हैं, अलग बैठे परेशान हैं। क्या हुआ, कौन है अंदर? गाड़ी में गिरू पड़े रहे, इलाज भी नहीं कर दे रहे। अरे मेरा बच्चा बेहोश हुआ पड़ा रहे। कब लेकर आए थे बच्चे? अरे मैं भी लेके आई हूँ रे, आध घंटा 1 घंटा हो गया। देखे गाड़ी में गिरू पड़े, कुछ भी नहीं ये कर। गाड़ी जो खड़ी सामने इसमें, हाँ, इसमें गिरू पड़े रहे। तो एडमिट नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं कर रहे, देख मैं पड़ा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पता नहीं मुझे क्या कह रहे हैं। अबे मेरे बच्चा कोविड होना और कोविड अस्पताल में पहुंचना अपने आप में, और उसके बाद उस इलाज को हासिल कर पाना कितना मुश्किल है, ये तस्वीरें जो हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं। और यहाँ से अगर हम तस्वीर दिखाएं, मैं अपने विजय से कहूँगा जैनेंद्र से थोड़ा सा आगे आकर और कोशिश करें, क्योंकि डर निश्चित तौर पर सबके लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसी माहौल में रहकर हमें भी अपना काम करना है, खुद को बचाकर भी और खुद को दूर रख के भी। ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं, मरीज़ जो हैं एक जो अभी बाहर आए हैं, और उसके अलावा जो इस गाड़ी में मरीज़ बैठे हैं, बच्चा जो बताया जा रहा है वो अलग है। तो इसी तरह के जो हालात है। हाँ भैया कहिए। कुछ नहीं भाई, अबे हाँ, कितने मरीज आ रहे हैं रात में, कितने मरीज आए हैं? नहीं रात में नहीं भाई, मैं सुबह में हूँ। सुबह मेरी ड्यूटी चेंज होती है, हमें ये पता नहीं होता मरीज कितने आ रहे हैं। ये दौड़ते हुए कैमरा देख के भीतर गए हैं, शायद तस्वीरें सामने थोड़ा सा दूर डिस्टेंस बना के, सोशल डिस्टेंसिंग तो क्रॉस मत कीजिए ना, करेंगे अभी बात। तो ये हालात और ये तस्वीरें जो राजीव गांधी अस्पताल की हैं पूर्वी दिल्ली के, और अभी दिन चढ़ा है, जिस तरह की हालात, जिस तरह की एम्बुलेंस घूम रही हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर जगह जो है वो अस्पतालों में बहुत नहीं, लेकिन मरीजों की तादाद काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अब तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, मरीजों से, उनके परिजनों से। देखिए बातचीत भी यहाँ पर की जा रही है। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। ज्यादा जानकारी के लिए देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ राहुल डबाज है, तो विकास श्रीवास्तव मुंबई के हालात यहाँ पर बयां करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों से बातचीत करेंगे, ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप दोनों के जरिए देखेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में हालात बुरे हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 61,695 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़कर 33,39,855 हो चुके हैं। मुंबई का जिक्र करें तो कोरोना के 8,217 नए मामले सामने आए। 49 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और लगातार रोजाना ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन, लोग बिना वजह घरों से है बाहर निकल रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन की तस्वीर है। बावजूद इसके बिना किसी वजह के लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। और इसके लिए सरकार ने पेट्रोल पंपों पर सिर्फ अति आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को और पेट्रोल और डीजल देने का आदेश दिया है। लेकिन क्या वाकई इस आदेश का पालन किया जा रहा है, हो रहा है? इसका जायजा लिया मुंबई से हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। रिपोर्ट देखें उनकी। मुंबई में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए सरकार ने अभी अनिवार्य कर दिया है कि मुंबई के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो कि अत्यावश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल भराने वाले लोगों की कतार बेहद कम नजर आ रही है। जिनको पेट्रोल दिया भी जा रहा है वो अत्यावश्यक सेवाओं से हैं। आप देख सकते हैं एक शख्स आए हुए। भैया आप कौन सी सेवा से हैं? हम भारत गैस सर्विस से हैं सर। भारत गैस सर्विस से। ये चूंकि गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं, इसेंशियल सर्विस में आते हैं, इसीलिए इन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम समझने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन लोग हैं। दादा आप कौन सी सर्विस से बिलोंग करते हैं? आप कौन सी सर्विस से बिलोंग करते हैं? बैंकिंग, मेडिकल, कौन सी सर्विस से बिलोंग करते हैं? नहीं, सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को डीजल और पेट्रोल दिया जा रहा है। आप कौन सी सर्विस से? नहीं बता नहीं, अगर आप अत्यावश्यक सेवा से हैं तो बता सकते हैं ना, उसमें संकोच की क्या बात है? नहीं पता। तो इनको संकोच हो रहा है ये बताने में कि ये कौन सी सेवा से है। लेकिन ये अनिवार्य कर दिया गया है कि पेट्रोल डीजल अब उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि अपने वाहन के लिए अगर पेट्रोल भराना चाहते हैं तो उनका अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ा होना बहुत अनिवार्य है। आप कौन सी सेवा से हैं दादा? टेक्निकल सुपरवाइजर इसेंशियल सर्विसेज में आता है, इलेक्ट्रिशियन में, यहाँ पे TCS में।
अच्छा, इसेंशियल सर्विस से बिलोंग करते हैं इसलिए इनको भी पेट्रोल दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी शख्स जो कि इसेंशियल सर्विस से बिलोंग नहीं करता है उसे पेट्रोल यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं तो उन्हें डीजल भी नहीं दिया जा रहा। और एक शख्स, कुछ लोग हमारे साथ हैं। दादा, क्या आप इसेंशियल से बिलोंग करते हैं, इसेंशियल सर्विस से बिलोंग करते हैं? कौन सी सेवा में है आप? सर्जिकल है। स्वाभाविक है, ये इसेंशियल सेवा से है, इसीलिए इनको यहाँ पर पेट्रोल आसानी से मिल जाएगा, इन्हें कोई रोकेगा नहीं। और कुछ लोगों से पूछते हैं, बेटा तुम कौन सी सेवा से हो? तो इसे कौन सी इसेंशियल सेवा से हो? मतलब प्राइवेट जॉब पे हूँ। मतलब सॉरी, फिर से कहिए। प्राइवेट जॉब पे हूँ। प्राइवेट जॉब है। आपको पता है कि आप अगर इसेंशियल सेवा से नहीं है तो आपको यहाँ पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, ये बात आपको पता है? हाँ, वो पता है। अगर आप इसेंशियल सर्विस से बिलोंग नहीं करते तो आपको घरों से नहीं निकलना चाहिए था, ये आपकी ड्यूटी थी, लेकिन आप फिर भी निकले हैं। आप यहाँ पे पेट्रोल भराने चले आए हैं, आपको पेट्रोल देने से वो मना कर सकता है? नहीं, जॉब पे भी बुला रहे हो, बोले आना पड़ेगा बोले। अच्छा, मजबूरी है। चलिए देखते हैं इनको पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन वैसे ही वे ये इसेंशियल सेवा से बिलोंग नहीं करते। दादा, आप कौन सी सेवा से हैं? कौन इसेंशियल सर्विस से हैं? हाँ, एबीपी न्यूज़ से हो। ये मीडिया से बिलोंग करते हैं, लिहाजा इन्हें भी पेट्रोल यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन चूँकि लॉकडाउन के बावजूद बहुत ज़्यादा वाहन जो हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए अब सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि पेट्रोल पंपों पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा जो कि इसेंशियल सर्विस से बिलोंग करेंगे। और इसी वजह से पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा छाया हुआ है। जो लोग पहुंच भी रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल भराने, वो सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल डबास, मुंबई से हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव मौजूद है। सबसे पहले मुंबई की तरफ रुख करते हैं विकास। हालांकि महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें तो ब्रेक दी चेन यहां पर टूटता नजर नहीं आ रहा है। 61,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, क्या लोग ब्रेक दी चेन का हिस्सा बन रहे हैं? क्या मान रहे हैं उन नियमों को जो कि लागू किए गए हैं? यात्रा कर सकते। सबीना, देखिए, जिस अनुशासन की उम्मीद मुंबई के लोगों से की जा रही थी वैसा अनुशासन दिख नहीं रहा है। हम देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं। कोरोना की रफ्तार ने थोड़ी बहुत शहर की रफ्तार पर ब्रेक ज़रूर लगाई होगी, लेकिन जिस रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रही है वो मजदूरों के पलायन की। मैं इस वक्त फिर से एक बार मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हूँ और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लॉकडाउन से घबराकर मुंबई छोड़कर जाने वाले मजदूरों की एक बड़ी संख्या है। मेरे साथ कुछ लोग इस वक्त हैं जो कि इसी वजह से आज फिर टर्मिनस पर आ गए हैं ताकि उन्हें किसी ट्रेन में चढ़ने का मौका मिल जाए। यहाँ पर कुछ नवयुवक हैं। दादा, आप लोग किस वजह से गांव जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से गांव जा रहे हैं क्या? जी, हम लोग काम वाम नहीं हो रहा है तो पैसे वैसे आएंगे तब ना काम करेंगे, इसी के लिए पैसा वैसा कुछ नहीं, इसी के लिए। जी विकास, लॉकडाउन की वजह से कामकाज नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए आप लोग जा रहे हैं। आपके साथ क्या वजह है भैया? ये लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है तो जा रहे हैं। सभी ना, ये रोज की दिक्कत है, ये बिल्कुल, और ये रोज की दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत बाकी राज्यों में कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी उसका अंदाजा अभी लगाया जा सकता है। जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, दिल्ली से हमारे साथ राहुल डबास बने हुए हैं। राहुल, दिल्ली की रिपोर्ट कार्ड अगर देखी जाए तो बेतहाशा मामले रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और तस्वीर किस तरह से यहां पर सामने आ रही है? देखिए सबीना, इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं एम्स के ट्रॉमा सेंटर पे, जहां पर देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अभी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले एक बैठक ली, क्योंकि एम्स की स्थिति ये है कि 5 दिन पहले 100 से ज़्यादा पैरामेडिक और डॉक्टर जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और अब इनकी संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों का इलाज कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या आंकड़ा छुपाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार कर रही है, वो चीज़ भी यहाँ पर नजर आती है। क्योंकि कल तक हम इस ऑनलाइन पोर्टल में देखते थे कि वेंटिलेटर की संख्या, नॉन कोविड वेंटिलेटर और बेड्स की संख्या साफ तौर पर नजर आती थी, लेकिन अब जो पोर्टल है उसमें चेंज किया गया और इसमें सिर्फ बेड और आईसीयू दिखाए गए हैं, वेंटिलेटर नहीं दिखाए गए हैं। जब हमने परसों रिपोर्ट बताई थी तो 65 ही वेंटिलेटर दिल्ली में बचे थे, लेकिन अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने की भी कोशिश हो रही है। दिल्ली की हालत की बात करें तो बेहद खराब है, क्योंकि दिल्ली में 17,000 के आसपास 24 घंटे में मामले आ चुके हैं। एक्टिव केस पूरे देश की बात करें 15,68,000 है। ऐसे में जो नए केसेस रोज दर्ज किए जा रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना बेहद मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लगातार आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो की वो रिपोर्ट जिनका पहुंचना हर देशवासी तक बेहद जरूरी है ताकि सावधान रह सके, सतर्क रह सके। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।